हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 4। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ओबरॉय इंडस्ट्रीज की छत से पूरा कोलकाता शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर खड़े अनुराग और उसके दोस्त विकास के लिए ये नज़ारा मायने नहीं रखता था, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि एक बदसूरत चेहरा उनकी जिंदगी में वापस लौटने को तैयार है। अनुराग विकास से कहता है, मुझे यकीन है कि ये राम्या है। विकास इतनी देर से अनुराग की बातें सुन रहा था। वह अब कहता है, तू होश में तो है? तू जानता है ना कि राम्या आज से 20 साल पहले उस आग में जलकर मर गई थी। अब भला 20 साल बाद वो वापस कैसे आ सकती है? देख अनुराग, तुझे इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि वो जिंदा नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और प्रेरणा भाभी के सामने तो तू उनका नाम भी मत लेना, वरना बेफालतू में वो भी इस नाम को सुनकर परेशान हो जाएंगी। अनुराग आसमान की ओर देखता है और अपने आप को समझाता है कि राम्या अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। यूं ही आसमान की ओर देखते हुए अनुराग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बार बार इस बात को दोहराता है, राम्या वो अब नहीं है, वो मर चुकी है, वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। वक्त और इंसान में क्या है कोई फर्क? इंसानों का भी कुछ वक्त जैसा ही हाल है, एक बार बीत गया तो वापस आने का ना ही कोई सवाल है। कोलकाता की सिटी में एक रूफ कैफे में राम्या और एक और अनजान शख्स बैठा था। राम्या ने अपनी आंखों के ऊपर काले काले चश्मे लगाए हुए थे। भले ही चश्मे की वजह से ये देखना मुश्किल था कि राम्या किसे देख रही है, लेकिन ये साफ था कि वो एकटक आसमान को देखे जा रही है। सामने बैठा वो इंसान राम्या को कहता है, आग की वजह से सारे सीसीटीवी कैमरा खराब हो गए हैं, उन्हें तुम्हारी कोई तस्वीर या फिर तुम्हारा अता पता कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ दिनों बाद प्रेम तुम्हें भूल जाएगा और उसके बाद तुम्हारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद राम्या अपना सिर उस इंसान की तरफ घुमाती है। अपनी आंखों से वो उन चश्मों को हटाती है और उस इंसान की ओर देख कर कहती है, मैं वो वक्त नहीं हूँ, एक बार बीत गया तो वापस नहीं आता। मैं वो वक्त हूँ जो कभी बीतता नहीं। मुझे वो इतनी आसानी से भूल जाए, हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपनी सीट से उठकर राम्या सामने बैठे इंसान को एक लिफाफा देती है और कहती है, ये लिफाफा ओबरॉय निवास पहुंचा दो और याद रहे ये लिफाफा तुम्हें आस्था तक पहुंचाना है। सामने बैठा शख्स राम्या को अजीब नजरों से देखता है और कहता है, तो फिर प्रेम का क्या? राम्या एक हल्की हंसी के साथ कहती है, उससे तो मैं अभी मिलने जा रही हूँ। प्रेम ओबरॉय, जो कि हर बार की तरह कोलकाता की सड़कों पर तेज गाड़ी चला रहा था। पूरा कोलकाता उसके बाप का जो था, वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिस तेज रफ्तार के साथ प्रेम की गाड़ी दौड़ रही थी, उसी रफ्तार के साथ प्रेम का दिमाग भी दौड़ रहा था। क्या करे वो, कैसे उस लड़की का पता लगवाए? क्या उसे अनुराग की मदद लेनी चाहिए? प्रेम के लिए ये सब बहुत अजीब था, क्योंकि आज तक उसने ना ही तो किसी लड़की की तरफ देखा था और ना ही किसी लड़की को हाथ लगाया था। इन हैंडसम लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, या तो ये प्ले बॉय होते हैं या इन्हें प्यार में इंटरेस्ट नहीं होता, जब तक इन्हें कोई सही जीवन साथी नहीं मिल जाता। इन्हीं सब ख्यालों में गुम प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी इस तेज रफ्तार वाली गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ गई है, जिसे प्रेम बिना कुछ भी सोचे समझे ठोक देता है। अचानक से प्रेम अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाता है। वो कुछ समय लेता है ये समझने के लिए कि अभी अभी क्या हुआ। कुछ ही देर बाद प्रेम तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सामने वाली गाड़ी की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर कौन है। ये तो वही लड़की थी जिसने प्रेम की जान बचाई थी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव के साथ।